हेलो दोस्तों, ये एक नया सीरीज चालू हो रहा है मैथ का, जो कि चैलेंजिंग मैथ इसका नाम रखा गया है इस टॉपिक का। इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी टफ़ क्वेश्चंस हैं उन पर आधारित ये सीरीज़ रहेगा। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का। इसलिए जब भी क्वेश्चन लिखा जाएगा बोर्ड पे तो वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करना बनाने का। नहीं बनता है तो सॉल्यूशन को देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता है। तो पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। समझ आ गया क्वेश्चन? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, यानी जितना प्लस नंबर है 1 2 3 4 में देखना है। इस टाइप के 100 अंकों का जो संख्या होगा, यानी तो जो सबसे पहले हम लोग देखो एक सीरीज़ के थ्रू ही समझेंगे कि पहले एक अंक की संख्या 1 से 9। इसका मतलब नॉट जो अंक होता है वो एक अंक का होता है। फिर 2 अंक का बात करता है, तो ये 10 से लेकर 99 तक होता है। यानी कि 99 में से 9 घटा देंगे तो जो 90 बचेगा वो क्या होता है? 2 अंक की संख्या। फिर 3 अंक का देखते हैं, तो यानी कि ये 100 से 999। तो कहेंगे कि 999 में अगर ये दोनों को मिलाकर घटाएंगे तो बचेगा 900। यानी 900 ऐसी संख्या है जो 3 अंक का होता है। तो यहाँ पर दिख क्या रहा है कि एक अंक में सिर्फ 9 है, 2 अंक में 9 को 10 से गुना कर दिए, फिर 10 और गुना कर दिए, तो ये चलता चला जाता है। 4 अंक रहता तो यहाँ पर हो जाता 9000। तो इसी टाइप से 100 अंक तक का पूछा गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समझ आ रहा होगा कि 9 इंटू 10 टू द पावर x-1 हो रहा है। एक अंक का है तो क्या करेंगे, 9 गुना 10 पे पावर 1 माइनस 1, जीरो का पावर 1 होता है, यानी 9 इंटू 1 यानी कि 9 जो कि आया। अगर 2 अंक का बात करते हैं, यानी कि 90। तो यानी कि कितना भी अंक का धनात्मक संख्या है पता करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर x-1। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? 100 अंकों का। तो यहाँ बैठाएंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 100 माइनस 1, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 99। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो की बोर्ड पे दिख रहा होगा कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। दो चीज़ समझना, टोटल संख्या 111, लेकिन संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहता है? तो देखो पूर्ण संख्या जो होता है वो होता है 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसका मतलब जो पूर्ण संख्या का पहला संख्या होगा वो होगा 0। तो ये सीरीज अगर हम लोग लिखते हैं 111 तक तो ये होगा 0 1 2 3, 111 संख्या। तो एक ये ज़्यादा ऐड हो रहा है, इसका मतलब जो लास्ट डिजिट होगा वो 110 होगा। इन सब का योग करेंगे तो इकाई में कौन सा अंक होगा, तो इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं। तो एक जोड़ का फॉर्मूला होता है कि अगर सीरीज़ में चल रहा हो, अगर ये सीरीज़ में चल रहा हो तो एक फॉर्मूला होता है n+1/2। इस फॉर्मूला का यूज़ तब करते हैं जब संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो हम लोग 0 को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या देखेंगे, 1 से लेकर 110 तक जोड़ने से कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1, n हो जाएगा कितना 110, ये हो जाएगा 110 + 1/2 हो जाएगा 55 इंटू। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना करने दरकार नहीं, क्योंकि किसी भी इकाई अंक पूछा है। तो 5 एकम 5, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ आया होगा? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे, तीसरा नंबर लिखा है कि 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिसे 3 4 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 4 आता है।
तो n को 5 से डिवाइड करने पर यानी विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन बस एक ही चीज़ देखना है कि क्या जो संख्या से विभाजित करने को बोला गया और जो इसका शेषफल दिया है क्या उन दोनों के बीच का अंतर सेम है यानी सबको बराबर है। तो देखते हैं हाँ, 3 को अगर हम लोग संख्या से डिवाइड किया शेष 1 बच रहा है यानी 3 माइनस 1 हो गया 2। 4 को देख रहे हैं कि 4 को करने से आ रहा है शेषफल 2 तो अभी 2 आ गया। और उसी प्रकार जब 6 से कर रहे हैं तो आ रहा है 4 2 यानी हर केस में 2 2 2 ही अंतर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 3 4 और 6 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे कि तीनों से कटने वाला पहला संख्या कौन है। तो एलसीएम लेते हैं तो देख रहे हैं कि इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आ गया। अब जो ये बार बार सबका शेष सेम है उसको इससे माइनस कर देता है तो 12 में से 2 जाएगा तो 10। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता कि वह संख्या कौन सी है तो उसका आंसर होता 10 यानी n निकलता 10। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 10 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरी कट के शेषफल क्या बच जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन जो है वो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन है। अगर इसको करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा जो कि एग्ज़ाम में तो वो होता नहीं है। तो इसको कैसे शॉर्ट तरीक़ा से बना सकते हैं तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या 2 + 3 है और नीचे में 5 है ऐसा तो इसको अलग करते हैं तो ऐसे हो जाता है 2/5 और प्लस 3/5 दोनों को अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ये इससे अलग हो जाएगा और ये इससे अलग हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में तो इतना लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट सॉल्व यहीं से करता है कि अगर इससे इसको काटते हैं तो कितना बचता है और इससे इसको काटते हैं तो कितना बचता है। और नहीं तो हम ऐसे लिख के अभी समझा दे रहे हैं। पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है या 2 अंक है तो पॉइंट और पॉइंट ख़त्म होगा तो 1 अंक बच जाएगा जो कि नीचे हो जाएगा 10। 8 7 56 और ये हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 और 7 7 7 कट गया यानी यहाँ पॉइंट का फिर यहाँ बैठेगा तो 1.2। फिर यहाँ भी वही करेंगे 1 2 3 और यहाँ भी वही है तो यहाँ भी सब हटाएंगे तो नीचे एक 10 बच जाएगा। 8 से काटेंगे तो 4 बार में और ये काटेंगे 21 से कम 21 21 दूनी 42 तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ऊपर नीचे 10 है तो हो जाएगा 0.8। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। अगर इस रूप में नहीं बनाएंगे तो इसको पहले गुना करना पड़ेगा, फिर इसको गुना करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कई आसान ये तरीका बनेगा। तो इसी से इसको बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। इसमें इतनी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करके सिर्फ बताना है कि उसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे तो बना पाना पॉसिबल है नहीं, तो बिना ट्रिक्स या बिना लॉजिक का। तो इसमें क्या देखना है कि पहली बात तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं और हम लोग को सबका जितना भी जो इसका पावर है उसको 4 से डिवाइड करता है। तो एक रूल यही होता है कि 4 का अगर हम लोग 4 से कोई अंक यानी कि जैसे 413 इससे डिवाइड करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट ही काफ़ी है वही बताने के लिए इसमें से कटेगा या नहीं कटेगा या शेष कितना बचेगा। इसलिए हम लोग इतना बड़ा नहीं रख के सिर्फ इसका 2 डिजिट को लेंगे, यानी ये हो जाएगा 7 पे पावर 13 गुना 9 पे पावर 47 गुना 4 पे पावर 24 और ये हो जाएगा 2 पे पावर 12। ऐसा हो जाएगा। अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष 1 बचेगा, इसका मतलब हो जाएगा 7 पे पावर 1। अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 पे पावर 3 और इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। 0 का मतलब हो जाएगा 4 पे 4 ही रख देंगे। और अगर इस पे करते हैं तो 2 पे पावर 0 यानी 2 पे पावर भी 4। 7 एकम 7 ही हो जाएगा। 9 का क्यूब 729 होता है तो उसका लास्ट डिजिट लिखेंगे 9। 4 4 चौक 16, फिर 6 को 6 चौक 24 और 4 चौक 16 यानी यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा कितना
2 पे पावर 16 मतलब ये भी 6 हो जाएगा। कैसे किए, यानी ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 था, 4 चौक 16, फिर 6 चौक 24, फिर 4 चौक 16, यानी कि 6 आ गया। अब इसको करते हैं, 9 सत्ते 63, यानी 3 आया इकाई में, 3 छक 18 यानी 8 आया, और 8 छक 48, यानी कहने का मतलब लास्ट में 48 यानी 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन छठा लिखा है कि ए तथा बी एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 65 तो ए बी के मध्य अंतर क्या होगा। और a और b जो है वो 15 के बराबर या तो 15 से छोटा है। तो इसको हम लोग आराम से कोई भी नंबर रख के चेक कर लेंगे कि a प्लस बी और प्लस ए बी बराबर 65 आना चाहिए। लास्ट डिजिट 5 है, तो ऐसा कोई भी नंबर रखेंगे जो 5 ही का अंतर पर रखेंगे। तो देखते हैं कि अगर ये 5, 10 और 5 गुना 10 रखते हैं तो ये हो गया 15 और ये हो गया 50, यानी टोटल हो गया 60। तो ये दोनों का अंतर पूछा, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें दिख रहा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो बताना है कि इसको करने से कितना होगा। तो देख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और इसी पे एक्स वाई पूछा जा रहा है, तो इसको बनाने का एक सबसे आसान जो तरीका है, क्योंकि इसको इसे पुट करके बना के या बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा डिजिट यहाँ पर रखते हैं जिससे क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, और सेम केस यहाँ भी उसको रखते हैं, जितना आएगा उसका आंसर होगा। क्योंकि ये इसके बराबर कांस्टेंट है तो ये भी जरूर जो भी यहाँ पर आने वाला वो यहाँ भी कांस्टेंट ही आएगा उस पर, तो सही आएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, इसको हम लोग एक को कोई भी 0 रख सकते हैं, तीनों को 0 रखने से नहीं होगा, तब तो फिर ख़त्म हो जाएगा, खेल ही ख़त्म। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये 0 है, इसको -1 और इसको +1 ले लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि +1 -1 0 और ये 0, तो 0 सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ भी वही करेंगे, y को -1 का स्क्वायर 1 ही होगा 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और z का स्क्वायर 0। उसी टाइप से यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1, 2 और ये से 0 से गुना होगा तो 0, तो यानी कि 4/2 कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इसलिए इसका आंसर होगा 2। ऐसे ही इसको बनाएंगे, ये नहीं कि इस पर देख के फॉर्मूला खोजने लगे, तो ऐसे नहीं बनेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो यहाँ पर कुछ भी मान रखेंगे और देखेंगे क्या वो 0 आ रहा है। अगर वो 0 हो जा रहा है तो उसी मान को यहाँ पुट करेंगे, जितना आएगा वो उसका आंसर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा आंसर एक कांस्टेंट ही दिया रहता है, 1 2 3 इस टाइप का कांस्टेंट ही दिया रहेगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन है 69, 68, 70 और 72, ये 4 ऑप्शन है। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो इसको ऐसे तो यहाँ बना सकते हैं कि 36 6 का, 56 256 16 का, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 296, उसका निकालना होगा, फिर इसका करना होगा, फिर इसका करना होगा। और ऐसे नहीं करके ऑप्शन थ्रू बना सकते हैं इसको आसानी से। पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 70 का जो स्क्वायर होता है वो लगभग 4900 यानी कि 4900 होता है, जो कि यहाँ पर 4600 और इतना जोड़ने के बाद दिख रहा है कि 300 और चाहिए। तो 300 के लिए मिनिमम इसका स्क्वायर करने के लिए कम से कम यहाँ पर हम लोग को चाहिए इतना, जो कि यहाँ पॉसिबल है नहीं। इसीलिए ये जब 70 का नहीं होगा तो 72 का भी नहीं होगा, बचा ये दोनों। तो इस दोनों में भी आंसर क्या हो सकता है? तो ये दोनों में भी दिख रहा होगा कि ये आंसर होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी संख्या है सबका सब क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को टिक कर देंगे, बस हो गया आंसर। और नहीं तो बाय प्रोसेस बना सकते हैं, 36 6 का, 256 16 का, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 296, जो कि किसका होगा? जो कि 36 का होगा। 36 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 576, 576 होता है 24 का, 24 इसमें ऐड करेंगे तो 4624, और ये जब निकालेंगे तो पता चलेगा 68 का। ऐसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिख रहा है बोर्ड पे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं a³ b³ c³ -3ab होने वाला। ये तीनों को गुना करके 3 से करेंगे तो इतना आने की संभावना है। इस तरह क्वेश्चन ऐसा ही सीरीज में दिया था। तो हम लोग जानते हैं कि a³ b³ तथा c³ -3ab बराबर a + b + c
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा टर्म्स इसी में बैठा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी ये सब हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट से कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा ये, यानी कि 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7 और नीचे बचेगा ये 1.35। ये हो जाएगा जोड़ने से 2.7 और ये हो जाएगा 1.35। ये इससे 2 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो कि बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। हर दिन लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग पे छोड़ दिया जाएगा। इसको आंसर बताना होगा आप लोग को कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और इसको मैं अगले क्लास में पहले इसी को बताऊंगा। तो यार आप लोग का क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग को बना के जवाब देना है। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।